नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन। तृतीय दिवस। सुनीति और सुरुचि मनुष्य के दो वृत्तियों का प्रतीक है। राधा अष्टमी से भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर नंदवाना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन आरंभ हो गया। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निरंतर कथा का क्रम चलता है। आज कथा का तृतीय दिवस की कथा का आरंभ भगवान भागवत पुराण की पूजन के साथ आरंभ हुआ। कथा यजमान बंधुओं ने पुराण पूजन एवं व्यास पूजन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा के आचार्य देश के प्रकांड ज्योतिष आचार्य शिक्षाविद आचार्य विष्णु प्रसाद जी शास्त्री के मुखारविंद से आरंभ हुई। उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस की कथा को आरंभ करते हुए भक्त राज ध्रुव के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि जब व्यक्ति सुनीति और सुरुचि में चयन करने में असमर्थ हो जाता, महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग कर सुरुचि का चयन किया। परिणाम स्वरूप ध्रुव का अपमान हुआ। उस अपमान को सकारात्मक लिया और तप करके भगवान को प्रसन्न कर परम पद प्राप्त किया। दृढ़ संकल्प मनुष्य को सफलता के सोपानों की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके पश्चात महाराज पृथु के उपाख्यान में बताया कि महाराज पृथु प्रकृति को किस तरह संतुलित किया जाता है। भगवान की कथा के रसिक श्रोता बनकर 1000 कान प्राप्त कर भगवान के परम भक्त की पदवी प्राप्त की। महाराज पुरंजन की कथा में काल समय स्त्री का चिंतन करते प्राण त्याग किया तो अगला जन्म स्त्री का ही प्राप्त किया। अंत समय मनुष्य जिस भावना के साथ प्राण त्याग करता है, उसको अगले जन्म उसी योनि को प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य अतः समय जब आए तो प्रभु का भजन करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करे, ताकि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। प्रियव्रत की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना है तो वो गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को प्राप्त करना अत्यंत सहज है। भगवान ऋषभ देव की कथा के माध्यम से बताया कि उन्होंने विषय भोगों का त्याग कर परम हंस तत्व को प्राप्त किया। राजा भरत के दृष्टांत के माध्यम से ज्ञान भक्ति वैराग्य के संतुलन को कैसे निश्चित किया जावे। समापन में समस्त यजमानों द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण की आरती की गई एवं विप्र देवताओं का पूजन किया गया तथा प्रसाद वितरण किया गया। ये कथा विगत कई वर्षों से निरंतर कथा का क्रम चल रहा है। इस कथा के प्रथम कथा व्यास परम पूज्य प्रथम धर्माधिकारी धर्म दिवाकर पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री हुआ करते थे। यजमानगण अपने दिवंगत प्रियजनों की स्मृति में ये दिव्य अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के व्यवस्थापक मनमोहन शर्मा जी ने समस्त विदिशा नगर वासियों से अपील की है कि इस दिव्य अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लेने की कृपा करें। संपादक मन्यक सक्सेना की रिपोर्ट।